चंदमामा रामायण सप्तम भाग अयोध्याकांड प्रारंभ। भरत को उनके मामा अपने साथ ले गए। शत्रुघ्न के बिना भरत को किसी भी सुख भोग में रुचि नहीं थी, अतः वे शत्रुघ्न को भी अपने साथ ले गए। भरत के मामा के घर उन दोनों का सत्कार पूर्ण वैभव के साथ हो रहा था और उन्हें किसी वस्तु का अभाव न था। तथापि वृद्ध पिता को छोड़कर आने का विचार उन्हें रह रहकर व्यथित करता था। अयोध्या में महाराजा दशरथ भी अपने दो पुत्रों के विरह में चिंतित रहते थे, किंतु सत्य तो यह है कि राम ही उनके पंचप्राण थे। राम में ऐसा कोई सद्गुण न था जो विद्यमान न हो। प्रजा के हृदय में भी राम के प्रति अगाध प्रेम था। दशरथ ने विचार किया, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, राम को राजा बनाकर उसे राज्य शासन करते हुए देखने की मेरी प्रबल अभिलाषा है। जब उन्होंने मंत्रियों से परामर्श किया तो उन्होंने भी सहर्ष इस विचार का अनुमोदन किया। अब यह जानना आवश्यक था कि इस विषय में प्रजा और अन्य नरेशों का क्या मत है। अतः दशरथ ने समस्त राजाओं को निमंत्रण भेजा। अत्यधिक दूरी होने के कारण उन्होंने कैकेयी के पिता केकय राज और सीता के पिता जनक महाराज को निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने सोचा कि यह शुभ समाचार उन्हें राज्याभिषेक के उपरांत देंगे। निमंत्रण पाकर सभी राजा पधारे और दशरथ की राजसभा में उचित आसनों पर विराजमान हुए। नगर के नागरिक और जनपद के लोग भी सभा में उपस्थित हुए। दशरथ ने उन्हें संबोधित करते हुए अपने शासन काल की निष्ठा का वर्णन किया और कहा, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और विश्राम की अभिलाषा रखता हूँ। यदि आप सभी की सम्मति हो तो मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। राम महान पराक्रमी हैं, वे किसी भी गुण में मुझसे न्यून नहीं हैं। वे तो त्रिलोकी के शासन के योग्य हैं। उन्हें राज्यपद सौंपना राष्ट्र के लिए परम कल्याणकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि मेरा यह विचार आपको उचित लगे तो अपनी स्वीकृति प्रदान करें, अन्यथा यदि आपके विचार में कोई अन्य उत्तम मार्ग हो तो वह भी बताएं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन परमानंदित हुए और उन्होंने एकमत होकर राम के राज्याभिषेक का अनुमोदन किया। उन्होंने निवेदन किया, महाराज, हम शीघ्र ही श्री राम के राज्याभिषेक का महोत्सव और शोभायात्रा अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। तब दशरथ ने विनोदपूर्ण गंभीरता से पूछा, अभी तो मैंने राम के अभिषेक का प्रस्ताव ही रखा है और आप सभी ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसका कारण क्या है? क्या आपको मेरा शासन प्रिय नहीं लगा? मेरे न्यायपूर्ण शासन के होते हुए भी आप राम को राजा के रूप में क्यों चाहते हैं? मैं केवल आपकी मनोदशा जानने हेतु यह पूछ रहा हूँ। उनके ऐसा कहते ही वही हुआ जो वे चाहते थे। सभासदों ने राम के गुणों का मुक्तकंठ से गान किया। उन्होंने कहा कि राम को राजा बनाने से बढ़कर अन्य कोई मंगलकारी कार्य नहीं हो सकता। उनकी बातें सुनकर दशरथ प्रसन्न होकर बोले, आप सबको अपने जैसा विचार रखते देख मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। तत्क्षण उन्होंने अपने पुरोहित वामदेव आदि को बुलाकर सबके सम्मुख कहा, महर्षियों, यह चैत्र मास शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम है। अतः राम के राज्याभिषेक की तैयारियां आरंभ करें और समस्त आवश्यक सामग्रियां एकत्र करें। वशिष्ठ जी ने उसी क्षण शिल्पियों और सेवकों को आवश्यक निर्देश दे दिए। राज्याभिषेक की समस्त तैयारियां पूर्ण हो गईं। दशरथ ने अपने सारथी सुमंत्र को राम को लाने की आज्ञा दी। सुमंत्र रथ लेकर गए और राम को ले आए। दशरथ ने राम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। तुम धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए इस राज्य को संभालो। इतना कहकर उन्होंने राम को विदा किया। तत्पश्चात दूर देशों से आए राजा और जन अपने अपने गंतव्य को चले गए। राम के कुछ मित्रों ने कौशल्या माता को यह शुभ समाचार दिया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें सुवर्ण, गौए और रत्न दान में दिए। सबके जाने के उपरांत दशरथ ने मंत्रियों से पुनः परामर्श किया और निश्चित किया, कल पुष्य नक्षत्र है जो राज्याभिषेक के लिए अत्यंत शुभ है। अतः कल ही यह उत्सव संपन्न होगा। उन्होंने सुमंत्र को पुनः राम को बुलाने भेजा। जब सारथी ने आकर कहा कि महाराज आपको बुला रहे हैं तो राम ने विस्मय से पूछा, मैं अभी तो वहां से लौटा हूँ, पुनः क्यों बुलाया गया है? सारथी ने कहा, महाराज आपके दर्शन करना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो चलें, अन्यथा आपकी मर्जी। राम तत्परता से सारथी के साथ चल दिए। इस बार सभा में कोई अन्य उपस्थित न था। राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। दशरथ ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया, आलिंगन किया और उच्च आसन पर बैठाकर कहा, वस राम, मेरा वृद्ध होना तो एक पक्ष है,
किंतु ज्योतिषी बता रहे हैं कि मेरे जन्म नक्षत्र में क्रूर ग्रहों का प्रवेश हुआ है। मुझे दुःस्वप्न भी आ रहे हैं। अतः जब तक मेरे प्राण इस देह में हैं, तुम राजपद ग्रहण कर लो। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, कल पुष्य है। यह मंगल कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। आज की रात्रि तुम और सीता दर्भ कुश की शैया पर शयन करें और उपवास रखें। मुझे उचित प्रतीत होता है कि भरत के ननिहाल से लौटने से पूर्व ही यह अभिषेक संपन्न हो जाए। यद्यपि भरत धर्मात्मा है और बड़ों के प्रति श्रद्धालु है, वह इस कार्य का विरोध नहीं करेगा। फिर भी मनुष्य का स्वभाव चंचल और अनिश्चित होता है। पिता की आज्ञा पाकर राम वहां से माता कौशल्या के भवन पहुँचे, जहां वे मौन रहकर लक्ष्मी स्वरूपा देवी की प्रार्थना कर रही थीं। राम के पहुंचने से पूर्व ही सुमित्रा, लक्ष्मण और सीता वहां पहुंच चुके थे। राम ने माता को प्रणाम कर राज्याभिषेक का समाचार सुनाया और कहा, माते, कल के अभिषेक के लिए मुझे और सीता को जो भी अलंकरण धारण करने हो, उनकी व्यवस्था करवाएं। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम भी मेरे साथ इस पृथ्वी का शासन करोगे। हम दोनों एक ही तो हैं। यदि मैं राजा हूँ तो तुम भी राजा हो। हम समस्त सुखों का भोग साथ मिलकर करेंगे। तदुपरांत माताओं की आज्ञा लेकर वे सीता सहित अपने भवन चले गए। उस रात्रि राम और सीता से विधिवत उपवास व्रत पूर्ण कराने हेतु दशरथ की आज्ञा से वशिष्ठ जी रथ पर सवार होकर राम के महल गए। कार्य संपन्न कर लौटते समय उन्होंने गलियों में जनसमूह का ठाठ देखा। लोग उत्सव के उत्साह में जयघोष कर रहे थे। मार्गों को जल से सींचा गया था। तोरण और पुष्पमालाएं सजी थीं। प्रत्येक घर पर ध्वजा फहरा रही थी। स्त्री, बाल और वृद्ध सभी कल के अभिषेक की प्रतीक्षा में थे। वशिष्ठ जी के जाने के बाद राम ने स्नान किया, सीता सहित हवन किया, हविष्य ग्रहण किया और निर्मल मन से नारायण मंदिर में ईश्वर का ध्यान करते हुए वहीं शयन किया। एक प्रहर की निद्रा के उपरांत वे वंदीजनों के मंगल गान से जागे। प्रातः संध्या वंदन आदि नित्य कर्म पूर्ण करते ही सूर्योदय हो गया। ब्राह्मणों ने आकर पुण्याह वाचन किया। मंगल वाद्यों की ध्वनि से संपूर्ण अयोध्या गूंज उठी। भोर होते ही नागरिकों ने पुनः अपने घरों को सजाया। सुगंधित धूप और पुष्पों से वातावरण महक उठा। लोग समूहों में केवल राज्याभिषेक की ही चर्चा कर रहे थे। बालक घर के बाहर खेलते हुए कह रहे थे, आज मैं भी माता पिता के साथ अभिषेक देखने जाऊंगा। चारों ओर नृत्य और गायन का उल्लास था। किंतु उसी रात्रि एक अन्य प्रकार का नाट्य आरंभ हुआ। कैकेयी के साथ उसकी दासी मंथरा आई थी। मंथरा ने राजभवन की अटारी से अयोध्या की चहल पहल देखी और चकित रह गई। उसने श्वेत रेशमी वस्त्र पहने एक अन्य दासी से पूछा, यह कैसा कोलाहल है? क्या कौशल्या कोई विशेष दान पुण्य कर रही है या महाराज ने किसी उत्सव का आयोजन किया है? उस दासी ने हंसते हुए कहा, प्रातः काल होते ही महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। यह समाचार मंथरा के कानों में विष के समान लगा। वह शीघ्रता से उतरकर कैकेयी के पास पहुंची और बोली, उठो उठो, कैसी निद्रा में हो? तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। तुम तो महाराज के प्रेम के अहंकार में डूबी थी, अब देखो क्या हो रहा है। कैकेयी ने कहा, तुम्हारे हाव भाव से तो लगता है कुछ अनर्थ हुआ है। क्या सब कुशल तो है? मंथरा बोली, कल महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा? यह सुनते ही मेरा हृदय कांप उठा। मैं तुम्हारी हितैषी हूँ, इसलिए दौड़ती हुई आई हूँ। कैकेयी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह आसन से उठी और अपना एक बहुमूल्य आभूषण मंथरा को देते हुए बोली, मंथरा, तुमने कितना शुभ समाचार दिया है। मांग, तुझे और क्या चाहिए? मंथरा को कैकेयी का यह व्यवहार तनिक न भाया। वह क्रोध से बोली, मूर्ख नारी, तुझे आने वाली विपत्ति का आभास नहीं है। शोक के स्थान पर तू हर्ष मना रही है। तेरे भाग्य पर तो मुझे रोना आ रहा है। कल जब राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी और तू उसकी दासी बन जाएगी। तेरी बहुएं राम के अंतःपुर की दासियां होंगी। भरत और उसकी संतान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। उसने आगे कहा, तू मुझे पुरस्कार देने की बात करती है। मुझे पुरस्कार तब मिलना चाहिए था जब भरत का अभिषेक होता। दशरथ ने तुझे छलने के लिए ही भरत को ननिहाल भेजा है। राम के राजा बनते ही भरत का यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। उसे तो वन चले जाना चाहिए, क्योंकि राम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तूने महाराज के प्रेम के गर्व में कौशल्या का अपमान किया है। क्या वह अब तुझसे प्रतिशोध नहीं लेगी? यदि तुझमें तनिक भी सामर्थ्य है
तो यह राजपद भरत के लिए प्राप्त कर राम को वन भिजवा, तभी भरत राजा बनेगा और तू राजमाता का सम्मान पाएगी। राम का राजा बनना तेरा पतन है। मंथरा की कुटिल बातें कैकेयी के हृदय में घर कर गईं। उसका मुख क्रोध से तमतमा उठा। उसने मंथरा से कहा, हाँ, भरत को ही राजा बनना होगा और राम को वन जाना होगा, किंतु यह साध्य कैसे होगा? चंदमामा रामायण का 7वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।